ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं फयाज अहमद, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट रायचूर, आप सभी तलबा का संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में फिर से खैर मुकद्दम करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली 2 क्लासों में आपकी 10वीं जमात की रियाजी की हिस्सा दुआम का सबक नंबर 13 शुमारियात के मुकम्मिल कर चुके हैं। ये आज हमारी तीसरी क्लास है। तो चलिए पिछली जमात में हमने जो भी पढ़ा या सीखा उसका इयादा कर लेते हैं। तो बच्चों, आपने पिछली जमात में मरकजी रुझान की पैमाइश की मुतालिक पढ़ा था। मरकजी रुझान की पैमाइश 3 तरह की होती है, दरमियाना या औसत, अरिथमेटिक मीन, वस्तानिया यानी मीडियन, और तीसरा है मॉड। तो पिछली जमात में आपने सीखा कि दरमियाना या औसत को मालूम करने के जो 3 मुख्तलिफ तरीके हैं उनके मुतालिक आपने सीखा। तो दरमियाना या औसत को मालूम करने के आपने 3 तरीके सीखे। एक रास्त तरीका, दूसरा फर्ज किए गए दरमियाना का तरीका, और तीसरा हरकत के इनहराफ का तरीका। तो रास्त तरीके का जो ज़ाब्ता होता है, दरमियाना को हम एक्स बार से जाहिर करते हैं, जिसका ज़ाब्ता होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और फर्ज किए गए दरमियाना का तरीका से दरमियाना मालूम करने का ज़ाब्ता होता है दरमियाना मसावी ए जमा सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और हरकत इनहराफ का तरीका दरमियाना यानी एक्स बार मसावी है ए जमा सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ ज़रब एच। तो तीनों तरीकों के मुतालिक हमने पिछली 2 क्लासों में मुख्तलिफ मिसालों के जरिए आपने सीखा कि हम कैसे दरमियाना या औसत को इन 3 तरीकों से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अगला जो हमारा इस्तिलाह है मॉड के मुतालिक समझते हैं। तो मॉड क्या होता है, और मॉड दिए गए मुरत्तब आदद व शुमार के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मालूम करते हैं। तो मॉड क्या होता है? मॉड तमाम मुशाहिदात के दरमियान जो मुशाहिदा सबसे ज्यादा मर्तबा आता है या जिस मुशाहिदे की कदर का ताद्दुद सबसे ज्यादा होता हो वो मॉड कहलाता है। यानी जो भी मुरत्तब आदद व शुमार दिए गए हैं और उनमें जो मुशाहिदा सबसे ज्यादा मर्तबा आता है, सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट होता है, या हम कह सकते हैं वो मुशाहिदा जिसका ताद्दुद सबसे ज्यादा होता है, वो उस दिए गए मुरत्तब आदद व शुमार का मॉड कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे और हम समझते हैं मॉडल क्लास क्या होती है। तो मुरत्तब ताद्दुद बटाव में वो क्लास जिसका ताद्दुद सबसे ज्यादा हो मॉडल क्लास कहलाती है। यानी जो भी मॉड हमें हासिल होता है, मॉड यानी वो मुशाहिदा जो सबसे ज्यादा मर्तबा आता हो या जिसका ताद्दुद सबसे ज्यादा हो, तो वो मुशाहिदा जिसका ताद्दुद सबसे ज्यादा है उसकी जो क्लास होती है उसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। और मॉड को मालूम करने का ज़ाब्ता होता है मॉड मसावी है एल जमा f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ज़रब h। यहाँ पे L जो मॉडल क्लास हमें हासिल होती है उसकी निचली हद होता है, और f0 मॉडल क्लास से पहले का ताद्दुद हम लेते हैं, f1 मॉडल क्लास का ताद्दुद होता है, और f2 मॉडल क्लास के बाद का ताद्दुद होता है, और h क्लास वक्फे का साइज होता है। तो आप इसे ज़ाब्ते को नोट कर लें अच्छे से, ताकि जब हम सवालात को हल करें है ना, तो आपको सवालात को हल करने में आसानी हो। चलिए पहला हम सवाल लेते हैं, दिए गए आदद व शुमार का
मॉड मालूम कीजिए। तो यहां पे बटाव दिया गया है या अदद शुमार दिए गए हैं और इसका हमें मॉड निकालना है। तो जो मरहले होते हैं, हमें कैसे मॉड हम मालूम करते हैं, उसके जो मरहले होते हैं, देखिए ये सवाल में मालूमात दी गई हैं जिसमें क्लास वक्फा दिया गया है और ताद्दुद दिया गया है। और जैसे कि आपको बताया जा चुका है, मॉड क्या होता है, मॉड दिए गए जो भी मुशाहिदात होते हैं उसमें जिसका ताद्दुद सबसे ज्यादा होता है उसे हम मॉड कहते हैं। तो देखिए यहां पे मुख्तलिफ क्लास वक्फे दिए गए हैं और उनका ताद्दुद दिया गया है। तो हमें पहले ये मालूम करना है कि किस क्लास वक्फे का, है ना, किस क्लास का ताद्दुद सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ताद्दुद दिया है पहली क्लास के लिए 6, दूसरे के लिए 8, 10, 12, 6, 5 और 3। तो इन सभी में वो कौन सा अदद है जो सबसे ज्यादा मर्तबा आ रहा है या जिसका ताद्दुद सबसे ज्यादा है, तो इसका जवाब है 12। तो 12 यानी जो क्लास वक्फा है 60 से 80, इसका ताद्दुद सबसे ज्यादा है, तो हम इसे मॉड मानेंगे। तो ये जो 12 होता है जो सबसे ज्यादा मर्तबा अपने आप को दोहराता है ना, 12 मर्तबा ये दोहराता है, ये कीमत दोहराती है, तो इसको हम लेंगे F1, यानी इस ताद्दुद को हम लेंगे F1। और ये जो मॉड हम मालूम करते हैं उसकी जो क्लास होती है, इस क्लास को हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो मॉडल क्लास यहां पे कितनी हो गई, 60 से 80, ठीक है। और जो अपना मॉडल क्लास होती है उससे पहले का जो ताद्दुद होता है उसको हम जाहिर करते हैं F0 से, ऐसे F0 भी कहते हैं या F0, ठीक है। और इस मॉडल क्लास के बाद वाला जो ताद्दुद आता है इसको हम जाहिर करते हैं F2 से, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सवाल में ये मालूमात दी गई है। पहले आपको क्या करना है, आपको वो क्लास मालूम करना है जिसका ताद्दुद सबसे ज्यादा हो। तो यहां पे मुख्तलिफ ताद्दुद दिए गए हैं और यहां पे 12 सबसे बड़ा नंबर है, तो ये जो 12 होता है इसको हम लेंगे F1, ठीक है। और ये जो सबसे ज्यादा वाला ताद्दुद होता है उसकी जो क्लास होती है, इस क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास का जो ताद्दुद होता है उससे पहले वाला जो ताद्दुद होता है उसको हम F0 से जाहिर करते हैं और मॉडल क्लास जो होती है उसके बाद वाले ताद्दुद को हम F2 से जाहिर करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए F1 की कीमत 12 है, F0 की कीमत 10 और F2 की कीमत 6, ठीक। और जो भी अपनी मॉडल क्लास होती है, जो भी अपनी मॉडल क्लास होती है उसकी जो निचली हद होती है, निचली जो हद होती है उसको हम L से जाहिर करते हैं। तो L की कीमत कितनी हो गई यहां पे 60, ठीक है। चलिए जो भी कीमतें हमें हासिल हुई है हम इसको ज़ाब्ते में भर्ती करते हैं। ज़ाब्ता आपको बताया गया, मॉड मसावी है L जमा F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 या F0 माइनस F2 ज़रब H। तो ये ज़ाब्ता है मॉड को मालूम करने के लिए। तो चलिए कीमतों को भर्ती करिए। L की कीमत 60 है, F1 की कीमत 12, ठीक है, और F0 की कीमत 10। दो ऐसे रखेंगे, F1 की कीमत 12 और F0 की कीमत, है ना, मनफी ऐसे ही है, F0 की कीमत 10 मनफी F2 की कीमत होती है 6 और H होता है क्लास का साइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास का साइज पिछली जमात में जब हमने दरमियाना मालूम किया आपको बताया गया था कि क्लास का साइज कैसे मालूम करते हैं। क्लास के साइज मालूम करने के लिए हम बालाई हद में से निचली हद को तफरीक करते हैं, बालाई हद में से निचली हद को हम तफरीक करते हैं। तो देखिए 20 में से अगर हम 0 को तफरीक करते हैं तो हमें 20 हासिल होता है, या 40 में से 20 निकालते हैं तो 20 हासिल होता है। हमेशा क्लास का साइज यकसा होता है। आप किसी भी क्लास वक्फे के बालाई हद में से उसकी अगर निचली हद को तफरीक करते हैं तो हमें क्लास का साइज हासिल होता है। तो 20 माइनस 0 20 ही होता है, या 40 माइनस 20 20 ही होता है, ठीक है।
तो चलिए क्लास का साइज 20। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो 60 ऐसे ही 12 में से 10 अगर तफरीक होते हैं तो हमें 2 हासिल होता है। 24 ज़रब 2 सॉरी 12 ज़रब 2 होता है 24 और -10 और -6 होता है -16 और ये 20 ऐसे ही हमने लिखा है। उसके बाद 60 वैसे ही है और ये 2 और 24 में से 16 को अगर हम तफरीक करते हैं तो हमें हासिल होता है 8 और ज़रब में 20 वैसे ही। अब यहां से हम 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाता है। फिर यहां से 4 एकन 4 और 4 पंजे 20 होता है, यानी यहां पे 5 बच गया है तो हमें हासिल होता है 60। यहाँ पे 100 भी कैंसिल हो गए और हमें बचा है 5, तो ये 5 ऐसे ही। और 60 में अगर हम 5 जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है 65। तो दिए गए जो आदद शुमार थे उसका मॉड हमें निकल के आता है 65। ठीक है बच्चों, तो ये मिसाल थी। उम्मीद है आपने अच्छे से गौर से इसे सुना होगा। तो चलिए अगले सवाल। मंदरज़ैल आदद शुमार 225 बिजली के आलात की जिंदगी का वक्त जो घंटों में दिया गया है के सिलसिले में इत्तलात को जाहिर करता है। आलात का मॉडल उम्र की मुद्दत मालूम हमें करना है। तो ये मालूमात हमें दी गई है। जो बिजली के आलात हैं वो कितने वक्त तक चलते हैं उसके मुतालिक यहाँ पे वक्त, ठीक है, और ऐसे आलात की तादाद को एक जदूल में दिया गया है और हमें क्या मालूम करना है, मॉडल उम्र की मुद्दत मालूम करनी है। तो ये मालूमात हमें सवाल में दी गई है। मुख्तलिफ जो बिजली के आलात हैं उनकी जिंदगी का वक्त कितने वक्त तक वो चलते हैं दिया गया है और साथ में उनकी तादाद को दिया गया है। तो पहला मरहला मॉडल उम्र मालूम करने के लिए, मोड मालूम करने के लिए क्या होता है कि हमें ऐसी क्लास का, एक क्लास इंटरवल का इंतखाब करना होता है जिसका ताद्दुद सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो देखिए 10, 35, 52, 61 और 38 और 29 मुख्तलिफ ताद्दुद दिए गए। तो पहले आपको क्या मालूम करना है, यहाँ पे आपको वो ताद्दुद का इंतखाब करना है जो जिसकी कदर सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे 61 सबसे बड़ी कदर है, सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हमें इसका इंतखाब करना है। तो ये जो ताद्दुद होगा इसको हम F1 से जाहिर करते हैं। ठीक है, और इसकी जो मुतनाज़िर क्लास होती है, करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है, इस क्लास को हम कहते हैं मॉडल क्लास। और इस मॉडल क्लास में जो और यहाँ पे जो भी अपनी मॉडल क्लास आती है उससे पहली क्लास वाले का जो ताद्दुद होता है उसको हम F0 से जाहिर करते हैं और जो अपनी मॉडल क्लास होती है उसकी बाद वाली क्लास का जो ताद्दुद होता है उसको हम F2 से जाहिर करते हैं। और जो भी अपनी मॉडल क्लास निकल के आती है इसकी जो निचली हद होती है इसको हम जाहिर करते हैं L से। तो ये 4 कीमतें हमें निकल के आती हैं, F0, F1, F2 और L की कीमत। तो चलिए इनको एक मरतबा हम लिख लेते हैं। L की कीमत है 60 जो मॉडल क्लास की निचली सतह होती है। उसके बाद F0 है 52 और F1 है 61 और F2 है 38। और यहाँ पे क्लास का जो साइज है यानी हमको क्या करना होता है, बालाई हद से निचली हद को हमको तफरीक करना होता है। तो 20 में से अगर हम 0 निकालते हैं तो क्लास का साइज हमें आता है 20, यानी 20 - 0 20 या 40 - 20 20, यानी किसी भी क्लास का बालाई हद से उसकी निचली हद को हम तफरीक करते हैं तो जो कीमत हमें मिलती है वो क्लास का साइज कहलाती है जिसे हम हद से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इन कीमतों को हम ज़ाब्ते में भर्ती करेंगे। तो ये कीमतें हमें हासिल हुई है L 60 है ना, F0 52, F1 61, F2 38 और H 20। और ज़ाब्ता हमें पता है मॉड मसावी है L जमा F1 - F0 बटे में 2 F1 - F0 - F2 ज़रब में H। तो कीमतें भर्ती करी तो L की कीमत 60 है, F1 की कीमत 61, F0 की कीमत जो होती है 52 और 2 ऐसे ही F1 की कीमत 61 और F0 की कीमत 52 है और F2 की कीमत है 38। ठीक है, और H की कीमत है 20। अब इन्हें हम और हल कर लेते हैं। 60 को ऐसे ही रखा हमने, 61 में से अगर 52 तफरीक कर लेते हैं तो हमें हासिल होता है 9।
और 61 को 2 से ज़रब देने पर हमें आता है 122 और -52 और -38 की कीमत हमें आती है -90, यानी -52 -38 को अगर हम जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है -90। ज़रब 20 वैसे ही, तो चलिए इसको और हल कर लेते हैं। तो 60 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 122 में से 90 को अगर हम तफरीक करते हैं तो हमें हासिल होता है 32 और ज़रब 20 ऐसे ही। अब यहां से ये 4 के पहाड़े से चला जाता है, 4 अट्ठे 32 होता है और 4 पंजे 20, तो ये 5 नहा 45, ठीक है, और बटे में बच गया है 8 और ये 60 को हमने ऐसे ही लिखा है। तो फिर से 60 ऐसे ही और 45 को अगर हम 8 से तकसीम करते हैं तो हमें हासिल होता है 5.625 और जब हम दोनों को जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है 65.625 घंटे, यानी जो मॉड आता है हमें वो आता है 65.625 घंटे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल को भी और इस हल को भी आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। चलिए अगली मिसाल के या अगले सवाल में हम चलते हैं। 3 मिनट के 100 वक्फों में एक तालिब इल्म ने सड़क के किसी एक मुकाम पर गुजरने वाली कारों की तादाद को नोट किया और उसका खुलासा मंदरजे झैल जदूल में किया है। इन एदाद शुमार का हमें मॉड मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ताद्दुद दिया गया 3 मिनट के 100 वक्फों में, ठीक है, यानी हर 3 मिनट में किसी जगह से कितनी कारें वहां से गुजरती हैं उसकी मालूमात को एक तालिब इल्म में इस जदूल की शक्ल में पेश किया है। तो पहला यहाँ पे कारों की तादाद है और ताद्दुद है, ठीक है। तो चलिए इसका हम मॉड कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कारों की तादाद दी गई है और ताद्दुद दिया गया है। तो जैसे हमें मालूम है पहला हमारा काम क्या होता है, हमें यह देखना होता है उस क्लास को हमें देखना होता है जिसका ताद्दुद सबसे ज्यादा हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ताद्दुद है 20, तो हमें ऐसी क्लास को है ना सेलेक्ट करना होता है जिसका ताद्दुद सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ताद्दुद वाली कदर है 20 और इसको हम जाहिर करते हैं F1 से, ठीक है। और इसकी जो क्लास निकल के हमें आती है इस क्लास को हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो ये जो मॉडल क्लास होती है तो मॉडल क्लास से पहली क्लास वाले का जो ताद्दुद होता है उसको हम F0 से जाहिर करते हैं, ठीक है। और जो हमारी मॉडल क्लास होती है उसकी बाद वाली क्लास का जो ताद्दुद होता है उसको हम F2 से जाहिर करते हैं, ठीक है। और जो मॉडल क्लास की निचली हद होती है इसको हम जाहिर करते हैं L से। तो इन कीमतों को हमने अलग से लिखना है। तो L की कीमत है ना, L की कीमत है 40 और F0 की कीमत है 12, F1 की कीमत है 20 और F2 की कीमत है 11। चलिए इन कीमतों को हम ज़ाब्ते में भर्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो L 40, F0 12, F1 20, F2 11 और H 10, ठीक है। तो मॉड का ज़ाब्ता हमें मालूम है क्या है बच्चों, L जमा F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़रब H, ठीक है। तो चलिए इन कीमतों को हम भर्ती कर लेते हैं। L की कीमत है 40, F1 की कीमत है 20 और F0 की कीमत है 12, ठीक है। दो ऐसे ही F1 की कीमत है 20 और माइनस F0 की कीमत है 12 और माइनस F2 की कीमत है 11, ठीक है। तो इन कीमतों को हम भर्ती कर लेते हैं और चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 40 ऐसे ही 20 में से अगर 12 हम तफरीक कर लेते हैं हमें 8 हासिल होता है। 20 को 2 से ज़रब देते हैं 40 और -12 और -11 होता है -23 और ज़रब में 10 वैसे ही। तो 10 यहाँ पे क्लास का साइज है। 40 ऐसे ही 8 को अगर हम 10 से ज़रब देते हैं ये हमें हासिल होता है 80 और 40 में से 23 तफरीक करते हैं तो हमें हासिल होता है 17 और अगर हम 80 को 17 से तकसीम करते हैं तो हमें हासिल होता है 4.7।
तो 40 में 4.7 अगर हम जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है 44.7। तो ये सवाल में हमको मॉड निकल के आता है 44.7 यानी 44.7। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमने मॉड के ताल्लुक से, है ना, मॉड क्या होता है और उसको ज़ाब्ते के तरीके से हम मुरत्तब आदद शुमार का मॉड कैसे मालूम करते हैं, इसको हमने इस क्लास में सीखा। उम्मीद करता हूं कि बच्चों को अच्छे से समझ में आया गया होगा। तो चलिए आखिर में हम इसका इयादा कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा मुरत्तब आदद शुमार का मॉड क्या होता है। मॉड तमाम मुशाहिदात के दरमियान जो मुशाहिदा सबसे ज्यादा मर्तबा आता है या जिस मुशाहिदे की कदर का तादुद सबसे ज्यादा होता है, मॉड कहलाता है। और फिर आपने देखा मॉडल क्लास क्या होती है। मुरत्तब तादुद बटाव में क्लास जिसका तादुद सबसे ज्यादा होता है वो क्लास मॉडल क्लास कहलाती है। और फिर हमने ज़ाब्ता देखा कि मॉड को मालूम करने के लिए जो ज़ाब्ता होता है वो होता है L जमा F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ज़रब में H, जहां पे L मॉडल क्लास की निचली हद होती है, F0 मॉडल क्लास से पहले जो क्लास होती है उसका ताद्दुद होता है, F1 मॉडल क्लास का ताद्दुद होता है, F2 मॉडल क्लास के बाद वाला जो क्लास होती है उसका ताद्दुद होता है और H क्लास वक्फे का साइज होता है। तो चलिए आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। मदरसा आदाद व शुमार, एक गांव के 200 कुंभों के घर का कुल माहाना खर्च दिया हुआ है और कुंभों का मॉडल माहाना खर्च मालूम करना है यहाँ पे, और इनका दरमियानी माहाना खर्च भी मालूम करना है। यानी जो मालूमात यहाँ पे दी गई है आपको मॉड और साथ साथ में उनका दरमियाना भी मालूम करना है। मॉड को किस तरह करते हैं अभी आज की क्लास हमने पढ़ा, और दरमियाना कैसे हम हासिल करते हैं पिछली 2 जमातों ने हमने सीखा। तो बच्चों से, है ना, ये आपको दरमियाना और खर्च दोनों मालूम करना है। तो उम्मीद करता हूं जो भी आपने सुना, उम्मीद करता हूं उसे आपने समझा होगा और अपनी नोटबुकों में अच्छे से उसे लिखा होगा। इसे आप और सवालात लेते हुए अपनी निसाबी किताब से और सवालात लेते हुए आप इन मॉड को मालूम करने के मॉड को मालूम कीजिए ताकि आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। तो चलिए हम अपनी अगली क्लास में, है ना, और एक मीडियन जिसे हम कहते हैं, वस्तानिया जिसे कहते हैं, है ना, उसको कैसे मालूम करते हैं और वस्तानिया क्या होता है ये हम अगली क्लास में देखेंगे। शुक्रिया। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿ